Hello guys and welcome back to the channel. If you didn't subscribe the channel, please subscribe to the channel, support us. अभी हम डिस्कस करने वाले हैं बाइनेंस से रिलेटेड जो फट्स आ रहे हैं, जो न्यूज़ निकल के आ रही है, निगेटिव न्यूज़, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि जो मार्केट है वो $40,000 बिटकॉइन टच कर किया था, उसे अभी मार्केट काफ़ी ज़्यादा डाउन ट्रेंड में चल रही है। 38,000 प्रेजेंटली बिटकॉइन रन कर रहा है और उसके साथ साथ सारी क्रिप्टोज़ जो हैं वो डाउन पोजीशन में आपको दिखाई दे रही हैं। तो ऐसा क्या न्यूज़ निकल के आया है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। पहली न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे जो इंडिया से रिलेटेड है। इंडिया में क्या बाइनेंस से रिलेटेड न्यूज़ आ रही है, उसे हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि फॉरेन कंट्रीज़ में, यानी यूरोपियन कंट्रीज़ में बाइनेंस का क्या इश्यूज़ आ रहे हैं। जो ग्लोबल क्रैकडाउन हो रहा है बाइनेंस को लेकर के, काफ़ी दिनों से आप न्यूज़ देख रहे होंगे, छोटी छोटी न्यूज़ आती रह रही है अदर कंट्री से रेगुलेशन से रिलेटेड, या फिर बाइनेंस के इरेगुलर तरीके से रन करने की वजह से। तो आइए पहले डिस्कस करते हैं फर्स्ट न्यूज़ जो इंडिया से रिलेटेड है, बाइनेंस से रिलेटेड है। ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है, ये क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस को बोला है कि ये जो ये ऐप है ये लॉन्ड्रिंग केस को ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। लॉन्ड्रिंग केस यानी कि यहाँ पे बाइनेंस में जो लोग ट्रेडिंग करते हैं या क्रिप्टोज़ खरीदते हैं, उसके थ्रू क्या होता है कि जब हम चेन के थ्रू कोई क्रिप्टोज़ एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं, तो ब्लॉकचेन ऐसा सिस्टम है जिससे हमें पता नहीं चलता है कि हम किस एड्रेस पे वो जो मनी है वो सेंड कर रहे हैं। तो क्या होता है कि इसमें लॉन्ड्रिंग के जो केसेस हैं वो अभी आपने देखा होगा, ईडी ने वजीरेक्स के ख़िलाफ़ भी किया था और अभी ये बाइनेंस के ख़िलाफ़ भी ईडी जो है वो बोल रहे हैं कि जो मनी लॉन्ड्रिंग है उस केस में बाइनेंस भी शामिल है। बाइनेंस से मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, शामिल नहीं है, यू कैन से कि बाइनेंस के थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही है। तो बाइनेंस हैज़ बीन फेसिंग रेगुलर क्रैकडाउन एज नेशन इंटेंसिफाई स्क्रूटनी ऑफ क्रिप्टो इंडस्ट्री amid concern that it is being used to conceal proceeds of money laundering and terrorism। तो काफ़ी ज़्यादा हार्श वर्ड्स यूज़ किए गए हैं कि लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म में ये जो क्रिप्टोज़ हैं, जो मनी है वो एक्सचेंज के थ्रू ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, और वो भी बाइनेंस एक्सचेंज के थ्रू। तो ये इंडिया से रिलेटेड बाइनेंस का एक निगेटिव न्यूज़ था, शॉर्ट टर्म न्यूज़ है, लेकिन इसका इफेक्ट जो मार्केट में है वो आप क्लियरली देख सकते हैं कि मार्केट अभी इस समय डाउन पोजीशन में जा रही है। तो अब हम नेक्स्ट जो बाइनेंस से रिलेटेड न्यूज़ है यूरोपियन कंट्री से रिलेटेड, उसे डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी कुछ टाइम पहले बाइनेंस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे ये अनाउंस किया गया कि वी आर continually evaluating our products and working with our partners to meet our users' need. Today, we are announcing that we plan to wind down our derivatives products offering across the European region, commercing with Netherlands, Germany and Italy. तो यहाँ पे जो यूरोपियन रीजन है जिसमें जर्मनी और इटली आता है, यहाँ पे जो फ्यूचर ट्रेड है उसे यहाँ पे बंद किया जा रहा है, और उसके लिए कुछ टाइम दिया गया है लोगों को कि यहाँ के जो इस रीजन के जो लोग हैं वो अपना फ्यूचर ट्रेड या फिर जो अदर जो स्पॉट ट्रेडिंग है इसे वो बंद कर दें, क्योंकि वहाँ पे उस कंट्री में बाइनेंस का रेगुलेशन नहीं है। इसके आगे बाइनेंस ये लिखता है कि द यूरोपियन रीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मार्केट फॉर बाइनेंस एंड इट इज़ टेकिंग प्रोएक्टिव स्टेप्स टूवर्ड्स द हार्मोनाइजिंग क्रिप्टो रेगुलेशन विच इज़ अ पॉजिटिव साइन फॉर द इंडस्ट्री। यहाँ पे आगे बाइनेंस ये भी बोलता है कि जो यूरोपियन रीजन है वो बाइनेंस के लिए बहुत ही अच्छा मार्केट प्लेस है, बहुत ही अच्छा यहाँ से उनको प्रॉफिट जनरेट होता है। और साथ ही साथ यहाँ पे उन्होंने ये भी बोला है कि जो ये यूरोपियन रीजन्स हैं, ये जो क्रिप्टो के रेगुलेशंस हैं उसके पीछे ये वर्क कर रहे हैं, जो कि बहुत ही पॉजिटिव साइन है फ्यूचर इंडस्ट्री के लिए, मतलब फ्यूचर क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए। साथ ही फिर बाइनेंस ने और भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया और ये कहा है कि वी अंडरस्टैंड दैट many regulators at local levels may have their own position on crypto and we welcome the opportunity to engage in constructive dialogue on local requirement। और इसके साथ ही साथ बाइनेंस ने उनके इन सारी कंट्रीज़ के थॉट को भी अप्रिसिएट किया है कि अगर आप रेगुलेटर्स लेकर के आते हैं लोकल लेवल पे तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा क्रिप्टो के लिए, और इसे ये एक अपॉर्चुनिटी के लिए की तरह देखते हैं और इस डिसीज़न को वेलकम करते हैं। इसके
ये सारी चीज़ें बाइनेंस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से आप देख सकते हैं कि जो ग्लोबल क्रैकडाउन है यूरोप में वो अभी रिसेंटली हुआ, जिसकी वजह से मार्केट अभी डाउन पोजीशन में गई। नेक्स्ट जो न्यूज़ है बाइनेंस के लिए वो है कि जो मीडिया रिलीज़ अभी रिसेंटली मलेशिया से, हम एससी मलेशिया का ट्विटर हैंडल है ऑफिशियल, यहाँ से हम आपके लिए न्यूज़ लेकर के आए हैं। तो इसमें ये कहा गया है कि जो एससी है मलेशिया का, एससी टेक्स इन्फोर्समेंट एक्शन ऑन द बाइनेंस फॉर इलीगली ऑपरेटिंग इन मलेशिया। मलेशिया में इलीगल तरीके से बाइनेंस जो रन कर रहा है उसके पीछे इसके ऊपर एससी ने, वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने यू कैन से सुरुहांजय सिक्योरिटी, वहाँ पे बोला जाता है सुरुहांजय सिक्योरिटी, तो वहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने यहाँ पे बोला है कि एक्शन लिया है बाइनेंस के ख़िलाफ़, क्योंकि उनको लगता है कि ये बाइनेंस जो है वो इलीगली यहाँ पे मलेशिया में रन कर रहा है। तो इसका डिटेल हम डिस्कशन करते हैं एक आर्टिकल। तो यहाँ पे ये आर्टिकल देख सकते हैं आप, एससी टेक्स इन्फोर्समेंट एक्शन ऑन द बाइनेंस फॉर इलीगल ऑपरेटिंग इन मलेशिया। इलीगली ऑपरेट कर रहा है बाइनेंस, इसकी वजह से यहाँ पे एक्शंस लिए जा रहे हैं बाइनेंस के खिलाफ। द सिक्योरिटीज़ कमीशन मलेशिया, जिसे एससी कहा जाता है, सिक्योरिटीज़ कमीशन ऑफ मलेशिया, टुडे अनाउंस इन्फोर्समेंट एक्शन अगेंस्ट द बाइनेंस फॉर इलीगल ऑपरेटिंग अ डिजिटल एसेट इन एक्सचेंज डेक्स को जो चलाता है ये आपका बाइनेंस, उसे इलीगल बोला गया यहाँ पे अंडर सेक्शन, और वहाँ के जो सेक्शन है 7(1) उसके अंडर में ये माना गया कि ये इलीगल है, एंड अंडर द सेक्शन 34(1) ऑफ द कैपिटल मार्केट एंड सर्विस एक्ट 2007 का ये क्लियर वायलेशन है। ऑल डेक्स ऑपरेटर्स मस्ट बी रजिस्टर्ड एज द रिकॉग्नाइज्ड मार्केट ऑपरेटर्स बाय द एससी। एससी ने कहा है कि इन सारे मार्केट प्लेसेस को पहले क्या करना होगा कि आपको रजिस्टर करना होगा वहाँ के गवर्नमेंट के थ्रू, तभी आप यहाँ पे रन कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसे इरेगुलर और अनरिकॉग्नाइज्ड ही माना जाएगा, और ये जो एक्शन रहेगा ये बरकरार रहेगा। लेकिन इट इज़ फॉर द शॉर्ट टर्म ओनली। आई थिंक इसे बाइनेंस बहुत जल्दी ही सुधार लेगा, क्योंकि जो कंट्रीज़ है वहाँ पे रेगुलेशन तो कोई है नहीं बाइनेंस को लेकर के, तो बाइनेंस को लेकर के रेगुलेशन, बाइनेंस कह लीजिए या किसी भी एक्सचेंज को लेकर कह लीजिए, तो वहाँ पे कोई रेगुलेशंस नहीं है, जिसकी वजह से ये क्रैकडाउन्स आपको बैक टू बैक देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से मार्केट पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। अकॉर्डिंगली द एससी हैज़ इशूड अ पब्लिक रिप्राइम अगेंस्ट बाइनेंस फॉर कंटिन्यूइंग टू ऑपरेट इलीगल इन मलेशिया डिस्पाइट बीइंग इंक्लूडेड इन द एससी इन्वेस्टर्स अलर्ट लिस्ट इन जुलाई 2020। इन्होंने बोला है कि एससी के जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने एक अलर्ट लिस्ट भी जारी किया था जुलाई 2020 में, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे बाइनेंस रन कर रहा था, जो कि इलीगल है। इन दिस रिगार्ड द पब्लिक reprimand was issued against the Binance Holding Limited, registered in the Cayman Island, its CEO Zhao Zhangping, as well as 3 other Binance entities, namely Binance Digital Limited in the UK, Binance UAB registered in Lithuania, and Binance Asia Service PT Limited registered in the Singapore। तो ये इन सब के खिलाफ इन्होंने बोला है कि इन्होंने कार्रवाई किया है, और ये मलेशिया से ये न्यूज़ निकल करके आपके सामने आया। तो यूरोपियन कंट्री में एक क्रैकडाउन आप देख सकते हैं, जिसकी वजह से मार्केट डाउन पोजीशन में। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।